नमस्कार मित्रों, मैं भागचंद बिजारनिया विज्ञान की इस श्रृंखला में जागृति परिवार की ओर से आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो है जल का असामान्य प्रसार। कहने का मतलब क्या हुआ, पानी जो होता है ना, वो पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक कुछ ऐसा व्यवहार करता है जिसके कारण उस व्यवहार के कारण उस पानी के घनत्व और उसके आयतन पर प्रभाव पड़ता है। बहुत अच्छे से ध्यान देना, यहाँ पर घनत्व और आयतन कुछ चेंज होता होगा। अब वो कैसे चेंज होता है, इस सब के बारे में अपने को 1 बाय 1 चर्चाएं करनी है। देखिए, मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ बहुत जल्दी इसको कवर करने की, छोटा सा पार्ट है, आप भी मेरे साथ साथ जल्दी से फॉलो करो। कैसे, देखो, अपन ने लास्ट क्लास में जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन पढ़ा था उसमें आप लोगों को यदि पता हो, मैं कुछ टाइम के लिए मेंशन कर रहा हूं यहाँ पर, फिर से एक बार दोबारा कुछ जरूरत पड़ेगी उसकी। देखिए, ठोस के बाद में मैंने लिखा यहाँ पे द्रव, मूल अवस्थाओं का परिवर्तन करा था ना अपन ने, और उसके बाद में लिख दिया मैंने गैस। अब देखिए, ठोस के रूप में अपने पास क्या थी, बर्फ। उस बर्फ का आप लोगों ने जैसे ही तापमान बढ़ाया था वो बर्फ गल के पानी या जल में परिवर्तित हो गई थी। कहने का मतलब तापमान बढ़ाने के कारण वो पदार्थ ने अपनी अवस्था खो दी थी और वो किसी दूसरी अवस्था में चला गया था। अब इसका आपने और तापमान बढ़ाया था, तब ये जल या पानी इस अवस्था को खोकर गैस के रूप में, कहने का मतलब भाप या वाष्प के रूप में उड़ गया था। अब देखिए, यहां से बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से देखना, क्या ठोस से द्रव में बदलने वाले प्रोसेस को आप लोग क्या नाम दे रहे थे, गलनांक। ऐसे द्रव से गैस में बदलने वाले प्रोसेस को क्या नाम दे रहे थे आप लोग, वाष्पीकरण, या इसको बोला जाता है क्या, क्वथनांक। आप लोगों ने एक ऐसा रिवर्स प्रोसेस भी करा होगा और उस प्रोसेस का नाम दिया होगा आप लोगों ने ऐसे संघनन। साथ में इसका भी रिवर्स प्रोसेस करा था अपन ने, और इसको क्या नाम दिया था अपन ने, हिमांक या पानी का जमाव बिंदु। अब देखिए, बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से देखना, यहां पर क्या मोस्टली जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो क्या है, क्या कि ये पानी कब बर्फ बनना शुरू होता है। कहने का मतलब क्या, जब इसका तापमान क्या 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होगा तब पानी हिम, आइस, बर्फ के रूप में जमा हो जाएगा। और वो बर्फ कब गलेगी, उसका गलनांक कब होगा, जब उस पानी का तापमान, उस बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होगा। याद करो, जब तापमान वाली अपन ने यूनिट करी थी तब अपन ने 0 और 100 की कुछ कहानी करी होगी, है ना। कहने का मतलब अपने पास क्या आया था, अपने पास क्या आया था, यदि मैं आप लोगों के सामने यहां पर ऐसे मेंशन करूं क्या, कि पानी का जमाव बिंदु, पानी का जमाव बिंदु, या समझने के लिए आप लोग इसको क्या बोल सकते हो, हिमांक। पानी का जमाव बिंदु या हिमांक बोल सकते हो ना। ये सेंटीग्रेड या सेल्सियस पैमाने में कितना लिखूंगा मैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में कितना 32 फ़ारेनहाइट, और केल्विन में कितना 273 केल्विन। ऐसा ऐसा आप लोगों ने करा होगा बहुत पहले जब अपन ने तापमान वाली यूनिट करी थी। कहने का मतलब क्या हुआ, किसी भी प्रकार का कोई भी पानी है, वो पानी जमेगा कब, जब उसका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होगा, नीचे होगा। तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है अपना, वो गलनांक और हिमांक दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो डायरेक्टली पूछा जाता है क्या, कि पानी का जमाव बिंदु या हिमांक बताओ, तो सेंटीग्रेड या सेल्सियस पैमाने में 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट पैमाने में 32 फ़ारेनहाइट, और केल्विन पैमाने में 273 केल्विन। ऐसा ऐसा ध्यान में रख लोगे ना आप लोग। अब अपन क्या करेंगे, देखो, इस द्रव से अपन गैस में जाएंगे, तो द्रव से गैस में जाने वाले प्रोसेस को क्या नाम दिया आपने, वाष्पीकरण या क्वथनांक, है ना। वाष्पीकरण या क्वथनांक का भी आप लोगों को डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है क्या, कि पानी का वाष्पीकरण या क्वथनांक बिंदु, कौन सा बिंदु, पानी का वाष्पीकरण या क्वथनांक बिंदु, और वो कितना होता होगा। तब याद करो, क्या किसी भी प्रकार का कोई भी पानी भाप या वाष्प बनकर तभी उड़ेगा जब उसका तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये वाला प्रोसेस, वाष्पीकरण प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पर सेंटीग्रेड या सेल्सियस पैमाने में मैंने वाष्पीकरण या क्वथनांक बिंदु को 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा, ठीक है ना। फ़ारेनहाइट पैमाने में लिखूंगा मैं इसको 212 फ़ारेनहाइट, और केल्विन में लिखूंगा मैं इसको कितना, 373 केल्विन। ये डायरेक्टली आप लोग ध्यान में रखना, मोस्टली पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो पानी का वाष्पीकरण या क्वथनांक बिंदु कितना हुआ, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट, और केल्विन में 373 केल्विन। ऐसा ऐसा ध्यान में रख लोगे ना। इन सभी बातों को अपन ध्यान में रखते हुए, कभी कभार डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे भी पूछ लिया जाता है क्या,
कि ये वाष्पीकरण कैसे होता है, कब होता है, तो याद करो, जैसे सपोज करो गर्मियों का समय चल रहा है, आप लोग कहीं बाहर किसी काम से निकले हो तो आपकी बॉडी पे पसीना आता है, जैसे ही आप घर पहुंचते हो तो बिना टॉवल से उसको पूछे हुए पंखा चला के आप बैठ जाते हो, तो कुछ टाइम बाद में आपकी बॉडी से वो पसीना गायब हो जाता है। कहाँ गया वो पानी? आपकी बॉडी पे जितने भी प्रकार का जो भी पसीना था पानी की बूंदों के रूप में, वो कहाँ गया? कहने का मतलब इस वायुमंडल में कहीं ना कहीं वाष्प बनकर, भाप बनकर उड़ गया होगा। ऐसे ही याद करो, सोचो क्या आप लोग जैसे सपोज करो कूलर चला के सो रहे हो, तो कूलर में आपने पानी डाला, उसको पूरा भर दिया, है ना, 2-4 घंटे बाद में क्या होगा? वो पानी गायब, खाली। तो वो पानी सारा का सारा गया कहाँ? वो पानी कहीं ना कहीं इस वायुमंडल में वाष्प बनकर, भाप बनकर उड़ गया होगा। तो इस वाले प्रोसेस को आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नाम देना है वाष्पीकरण। ठीक है दोस्तों, आगे का कार्यक्रम चालू करते हैं अपन। देखो क्या कहने का मतलब क्या है, आज का जो अपना टॉपिक है ना, उस टॉपिक का नाम है पानी का असामान्य प्रसार। ये पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से लेके 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक कुछ अदला बदला सा व्यवहार करता है। वो किसके कारण पॉसिबल होगा? पानी का असामान्य प्रसार यदि होगा तो घनत्व और आयतन भी चेंज होंगे पानी के। और यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, आपकी लाइफ में पहली बार ऐसा नाम आया ना, घनत्व, डेंसिटी, है ना। इसको देखो क्या मैं कुछ लिख रहा हूं यहाँ पर, डायरेक्टली कैच करना मेरे साथ साथ। क्या मैंने ऐसे लिखा? क्या देखो, मैं एक रिलेशन बता रहा हूं आप लोगों को, घनत्व बराबर क्या? द्रव्यमान बटे आयतन। आप लोगों को बता देता हूं मैं क्या, घनत्व, जो मेरे अंग्रेजी माध्यम के मित्रगण है वो ध्यान दो, डेंसिटी इक्वल टू क्या हो गया? मास अपॉन वॉल्यूम। ऐसे लिख सकता हूं ना मैं। अब देखो बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से देखो, यहाँ पर डेंसिटी को मैं डी से डिनोटेट करूंगा, है ना, मास को एम से डिनोटेट करूंगा और वॉल्यूम, आयतन को वी से डिनोटेट कर दिया मैंने। आपके पास में एक रिलेशन आ गया, एक संबंध आ गया। अब मैं यदि आप लोगों को ऐसे पूछूं क्या कि अधिकतम घनत्व कब मिलेगा? जब ये न्यूनतम होगा। मैंने कहा था कि बटा में कोई भी चीज होती है बराबर वाली किसी दूसरी चीज के साथ में, तब वो जिंदगी में हमेशा उल्टा काम करेगी। यदि आप इसके मान को कम करोगे, इसके मान को कम करोगे, आयतन के मान को, तो घनत्व की वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी। और यदि आपने आयतन को यदि बढ़ा दिया, तब अब की बार घनत्व की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? कम मिलेगी, घटी हुई मिलेगी। अब देखो बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से, ये तो हो गया 3 चीजों में आपस में रिलेशन, घनत्व, द्रव्यमान और आयतन में क्या संबंध होता है। ये फॉर्मूला भौतिक विज्ञान का, ये फॉर्मूला आप लोग हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखोगे। देखो ये द्रव्यमान है ना, ये द्रव्यमान कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, ये हमेशा अपरिवर्तित रहता है। आगे जब अपन मूल मात्रकों के बारे में इसकी चर्चाएं करेंगे तब भी इसके बारे में मैं कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगा। अब देखो बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से, क्या यहाँ से एक प्रकार की यूनिट, इकाई निकालेंगे अपन कि इसका मेजरमेंट किस में करेंगे। देखो मैं कुछ बता देता हूं क्या आप लोगों को, क्या घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का मापन निकालने के लिए आप लोगों को द्रव्यमान और आयतन का मेजरमेंट पता होना चाहिए, है ना। तो द्रव्यमान हमेशा किस में मापा जाता है, ये आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए पता होना चाहिए। जब अपन मूल मात्रक पढ़ेंगे तब अपन ऐसे 3-4 प्रकार की प्रणालियों के बारे में, मात्रक या मानक प्रणालियों के बारे में चर्चाएं करेंगे, जिनमें से ऐसे ऐसे नाम आएंगे आप लोगों के पास। मैं अभी बता देता हूं, आप लोगों ने सुन रखे हैं वैसे, CGS, MKS, FPS या SI पद्धति, है ना। CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, FPS फीट पाउंड सेकेंड और SI इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति, है ना, जो लगभग MKS पद्धति के समतुल्य होती है। अब देखो बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से कुछ टाइम के लिए सुनना, डिटेल्ड अपना मूल मात्रकों में इसका कंसेप्ट और आएगा एक बार फिर से। क्या मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया, क्या घनत्व है, यही फॉर्मूला लिखूंगा मैं, यही फॉर्मूला लिखूंगा। अब द्रव्यमान देखो, क्या द्रव्यमान का मापन यदि मैं CGS पद्धति को यहां पर लूं तो द्रव्यमान का मेजरमेंट करा जाता है ग्राम में, समझ रहे हो ना बात को। और आयतन का क्या मतलब हुआ, उस वस्तु ने कितना स्थान घेर रखा है, तो आयतन क्या होगा, आयतन क्या होगा, सपोज करो क्या कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या है, सेंटीमीटर में है, तो आयतन क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो आप लोगों के पास में घनत्व की CGS पद्धति के अनुसार, इस पद्धति के अनुसार इस डेंसिटी की, इस घनत्व की यूनिट निकल के आ गई क्या, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये जो बटा होता है ना अपना, इसी को प्रति बोला जाता है, बोलने की भाषा में इसको ऐसा बोला जाता है। तो घनत्व का मापन किस में हुआ, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। आज के बाद में आप लोगों को कभी भी कोई भी पूछे कि CGS पद्धति के अनुसार घनत्व का मापन किस में करा जाता है, तब आप लोग डायरेक्टली ऐसे जवाब देना, क्या, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब।
यदि आप लोगों को ऐसे पूछे कि भैया मुझे तो एमकेएस पद्धति के अनुसार बताओ, तो अब की बार क्या हो जाएगा, अपन इस पद्धति को फॉलो करेंगे। अब की बार ग्राम से बड़ी यूनिट क्या है, किलोग्राम, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं किलोग्राम, ठीक है ना, कैच कर रहे हो ना मेरे साथ साथ, वेरी गुड, फॉलो करो जल्दी जल्दी, कुछ छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी कवर करना है अपने को। और नीचे देखो अपने को क्या, अब क्या करना है, अब अपने को आयतन का लिखना है। पहले तो सेंटीमीटर लिया था, तो अब की बार किस में लेना पड़ेगा, इससे बड़ी इकाई क्या, मीटर, तो मैं ऐसे लिख दूं मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो आप खुद देख लो क्या बन गया, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसे क्या, कि घनत्व बराबर क्या क्या बनेगा, अब की बार ये क्या बनेगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। पहले ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब था, अब की बार क्या बन गया, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ऐसे ऐसे आप लोग हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखना, मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। और यहाँ से मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को क्या, कि आयतन का मान कम रखोगे तब घनत्व का मान अधिकतम प्राप्त होगा, और यदि आयतन का मान बढ़ा दोगे तब घनत्व की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। ऐसे इन सारी चीजों को आप लोग हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखना। अब अपन उस तापमान की चर्चाएं करेंगे जिस पर ये पानी कुछ अदला बदला सा व्यवहार करता है। तो देखो मैं यहाँ पर कुछ मेंशन कर रहा हूँ, बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से सुनना, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बस चंद मिनटों में कंप्लीट होने वाला है। क्या मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, देखो बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से देखना, क्या मैं यहाँ पर कुछ ऐसा ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है, और वो ग्राफ कैसा बनाऊंगा मैं, इस वे में, ऐसे, ठीक है। इस वाले हॉरिजॉन्टल लाइन पे, इस वाले क्षैतिज पे मेरे पास जो है वो जो चीज है टेम्परेचर, तापमान, और ये जो तापमान है वो डिग्री सेंटीग्रेड में है, ठीक है फ्रेंड्स। और इस वाले एक्सिस पे, इस वाले वर्टिकल एक्सिस पे मेरे पास जो चीज है वो है मेरे पास क्या, घनत्व है। और इस घनत्व को कैसे डिनोटेट कर रहे थे अपन इतनी देर, डी से, डेंसिटी घनत्व डी से कर रहे थे ना। मैं क्या कर देता हूं, देखो बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से देखना, मैं क्या कर देता हूं क्या, कि इस वाली लाइन को इधर ऐसे मिला देता हूं मैं, तो यहां पर मिली ना, ये यहां पर मिल गई। फिर मैं क्या कर लेता हूं, इनको भी इधर मिला देता हूं, इनको भी इधर मिला देता हूं, ऐसे ऐसे कुछ चलता होगा। अब देखो बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से क्या, कि ये जो घनत्व वाली लाइन है ये अधिकतम यहां तक जा रही है, यहां तक जा रही है। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, देखो ऐसे लिख दिया मैंने, ये क्या हुआ, डी का मतलब डेंसिटी घनत्व, और एमएक्स मैक्सिमम अधिकतम घनत्व इस वाले बिंदु पर प्राप्त होगा अपने को, क्या प्राप्त होगा, अधिकतम घनत्व। अब देखो मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, क्या यहाँ पर यदि अधिकतम है तो ये लाइन नीचे कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है ना, और तो यहाँ पर क्या मिलेगा आप लोगों को, DMIN ऐसे लिख दिया मैंने, इसका मतलब क्या, मिनिमम डेंसिटी, मिनिमम घनत्व है ना, न्यूनतम घनत्व, ऐसे बोल सकते हैं ना अपन। तो दो प्रकार की चीजें आप लोगों को पता चल गई। अब देखो इस घनत्व का आपको इस तापमान के साथ में रिलेशन बनाना है, तो हमेशा ध्यान रखना जो इसका कॉर्नर है ना, इस कॉर्नर को मैं यहाँ पर मिला देता हूँ ऐसे, और जहाँ पर ये मिलेगा वहाँ पर ये जो टेम्परेचर आएगी वो आएगी 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इस वाली लाइन पे अपना तापमान है, और तापमान किस में है, डिग्री सेंटीग्रेड में। इस 4 से पहले यहाँ पर कुछ पहले शायद 0 था, फिर क्या था 1 2 3, तभी तो 4 आ पाया होगा ना। ऐसे ही वैल्यू बढ़ती जाएगी आगे, 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक पानी कुछ असामान्य प्रसार रूप में होता है। वो कैसे हुआ मैंने आप लोगों को यहाँ पर मेंशन करा, आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। अब देखो क्या हुआ, ऐसा ही सेम एक एजीटी जैसा का ऐसा कुछ परिवर्तित करके एक मैं डायग्राम बना देता हूँ। क्योंकि अपने पास जो फॉर्मूला था वो ये था, इसका मतलब क्या, घनत्व और आयतन ये दोनों हमेशा परिवर्तित होंगे। मैंने अभी भी कहा था कि द्रव्यमान कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है, तो वॉल्यूम का भी टेम्परेचर के साथ में कुछ ना कुछ संबंध होता होगा। तो उस वाले ग्राफ को मैं यहाँ पर इधर मेंशन कर रहा हूँ, बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से देखना। क्या अब की बार मैंने क्या करा, ऐसा ड्रॉ कर लिया, ठीक है फ्रेंड्स। इस वाली लाइन को मैं आगे मिला देता हूँ इधर, ठीक है। ऐसे ही इस कॉर्नर को भी मिलाना है, ये कोई 0 वैल्यू है, इधर क्या है, इधर आप लोगों का तापमान है किसमें, डिग्री सेंटीग्रेड में, बता दोगे ना तापमान किसमें है, शायद विजिबल है सभी को इधर, वेरी गुड। तापमान किसमें है, डिग्री सेंटीग्रेड में। और इस वाले पे क्या है आप लोगों का आयतन, और आयतन को कैसे डिनोटेट करा जाता है, V से, वॉल्यूम आयतन V। और ये वॉल्यूम आयतन V, अधिकतम V आप लोगों को कहां पर मिला, यहां पर मिला V मैक्सिमम, यहीं पर मिला ना अधिकतम आयतन।
इस वाले लाइन को मैं लिख सकता हूं क्या कि यहां पर आप लोगों को क्या मिला, अधिकतम आयतन। क्या मिला होगा आप लोगों को, अधिकतम आयतन। और ये अधिकतम आयतन कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर तापमान कितना है, 0 है, दिख रहा है ना अपने को। ऐसे ही क्या, ये कॉर्नर जहाँ मिलता है वहां पर वैल्यू आती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे ये कोई 1 होती होगी, 2 होती होगी, 3 होगी, 4, उसके बाद में 5, 6, ऐसे चलता जाता है सिस्टम। कर लोगे ना मेरे साथ साथ कैच, है ना। ये 4 पे, इस 4 पे देखो क्या, इसको इधर भी मिला देता हूं मैं, इस वाली लाइन को मैं क्या कर देता हूं, इधर भी मिला देता हूं। और इधर क्या लिखूंगा, क्या देखो, क्या यहां पर अधिकतम आयतन था, तो इस वाले बिंदु पर क्या होगा, वी मिनिमम, मतलब क्या, न्यूनतम आयतन। इसको मैं इधर मेंशन कर दूं ऐसे, ये वाला क्या होगा, न्यूनतम आयतन। अब देखो आप लोग मुझे जरा देख के ऐसे बताओ, इन दो प्रकार के ग्राफ से रिलेटेड आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या पूछेगा, कैसे डायरेक्टली जवाब देना है आप लोगों को, ऐसे पूछेगा। देखो क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे आएगा, जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म किया जाता है, तब पानी के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो ये घनत्व पहले तो बढ़ रहा है, अधिकतम जा रहा है, अधिकतम कौन से तापमान पे गया, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। इसका मतलब क्या हुआ, पानी का अधिकतम घनत्व हुआ इस तापमान पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। लेकिन 4 बाद में ये क्या हो रहा है, वापस क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, ये ग्राफ नीचे आ रहा है। इसका मतलब जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म किया जाता है, तब पहले तो इसका घनत्व बढ़ेगा और फिर क्या होगा, घटेगा। ऐसे ऐसे आते हैं ऑप्शन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, क्या बढ़ेगा घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, या पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, या अपरिवर्तित रहेगा। तब अपना बेसिक फंडामेंटल जब क्लियर होता है तभी अपन जवाब दे पाते हैं। ऐसे यदि आयतन से संबंधित आप लोगों को वो क्वेश्चन पूछेगा, तब क्या कि जब पानी को, जरूरी नहीं वो 0 से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ही दे आप लोगों को, यहाँ से भी पूछ सकता है कि जब पानी को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 7 या 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म किया जाता है, तब पानी के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो ये आयतन पहले तो कम हो रहा है ना, कम कहाँ पर हुआ, 4 पर, और 4 के बाद में ये क्या हो रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। ऐसे ऐसे आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए जवाब देने हैं। मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो पानी ने क्या करा, ये पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक कुछ अदला बदला सा व्यवहार करता है, जिसके कारण इसके घनत्व और इसके आयतन पर प्रभाव पड़ता है। 2 चीजें इफेक्टेड होती है ना। और इन दोनों के साथ में जो तीसरी अपनी नई चीज आई वो थी एम का मतलब मास, एम का मतलब मास, द्रव्यमान। लेकिन द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा, केवल घनत्व और आयतन ही परिवर्तित होंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखो क्या इस वाली चीज को आप लोगों को कैसे मेंशन करना है, देखो मेरे साथ साथ, क्या पहले प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा कि घनत्व, अधिकतम घनत्व, कहने का मतलब पानी का अधिकतम घनत्व कौन से तापमान पर हुआ। तो देखो अधिकतम वाली लाइन यहाँ जा रही है, तापमान से यहाँ मिल रही है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। बता दोगे ना जवाब, वेरी गुड, वेरी नाइस। देखो ऐसे ही पूछेगा कि पानी का न्यूनतम घनत्व कौन से तापमान पर हुआ। न्यूनतम वाली लाइन कहाँ है, यहाँ पर, न्यूनतम वाली अपन ने इसको इधर मिलाया था, तब यहाँ पे आके मिली थी। तो यहाँ पर इस वाले तापमान की स्केल की वैल्यू क्या है, 0। तो पानी का न्यूनतम घनत्व कौन से तापमान पर हुआ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। बता दोगे ना। ऐसे ही आप लोगों को पूछेगा क्या, ऐसे ही पूछेगा क्या कि इस पानी का अधिकतम आयतन कहाँ हुआ, ये रहा अधिकतम आयतन। और अधिकतम आयतन को यदि मैं यहाँ इधर मिलाऊंगा तो तापमान वाली स्केल में कहाँ पे आके मिलेगा, 0 पर। तो पानी का अधिकतम आयतन कहाँ पर हुआ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। यदि न्यूनतम आयतन की बात करें तो न्यूनतम वाली लाइन इससे, इस ग्राफ से कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है। और यहाँ पर तापमान कितना है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पानी का न्यूनतम आयतन भी आप लोगों को पता चल गया। अब देखो मैं इसको क्या समराइज कर देता हूँ, इतनी देर जो अपन ने जो भी सीखा है, किस किस प्रकार की चीज़ों को अपने को कैच करना है, कैसे कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करा। आशा करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे, समझे होंगे, सब इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, है ना। देखो मैं क्या कर देता हूँ, शॉर्ट लाइन लिख देता हूँ यहाँ पर। क्या आप लोगों को यदि ऐसे पूछे पानी का अधिकतम घनत्व, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, जब घनत्व अधिकतम होगा तब न्यूनतम क्या होगा, आयतन होगा। उल्टा काम करेंगे ना दोनों, बटा में चीज होती है, ऐसे होती है D = M/V, है ना।
तो ये अधिकतम प्राप्त करना है तो ये आपको कम से कम रखना पड़ेगा। ऐसा मैंने आप लोगों को कुछ टाइम पहले अभी बताया था कि बटा में जो भी चीज होती है वो जिंदगी में हमेशा उल्टा काम करती है। तो पानी का अधिकतम घनत्व बोल दो, बोले न्यूनतम आयतन बोल दो, उसके लिए आप लोग क्या बताओगे, क्या कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान डायरेक्टली जवाब देना है आप लोगों को। और यदि इस 4 डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं पूछ के आप लोगों को फ़ारेनहाइट या केल्विन में पूछे तब भी चेंज कर देना। मैंने आप लोगों को जो संबंध बताया था वहां से कर लोगे ना, वेरी गुड। ऐसे ही देखो क्या, पानी का पहले अधिकतम था घनत्व, अब की बार में लिख देता हूं क्या, न्यूनतम घनत्व, मिनिमम डेंसिटी ऑफ वाटर। जब घनत्व न्यूनतम है, अब की बार ये कम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा ना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं क्या, अधिकतम आयतन। क्या लिखूं, अधिकतम आयतन। और वो वाला जो अब की बार जो तापमान होगा उस तापमान का मान क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे बता दोगे ना, हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखना। ये ऐसे यदि आप लोगों को पूछ ले तो डायरेक्टली बता देना। कहने का मतलब इतनी देर अपन ने करा क्या, घनत्व को यदि मैं घनत्व को डी से डिनोटेट करूं और यदि मैं आयतन को काई से डिनोटेट करूं, आयतन को वी से डिनोटेट करूं, तब क्या, यदि अपना घनत्व अधिकतम है, यदि अपना घनत्व अधिकतम है तब ये आयतन क्या होगा, ये मिनिमम होगा। प्लस का मतलब अधिकतम मैक्सिमम और माइनस का मतलब मिनिमम, है ना, कम। अब यदि ये घनत्व मिनिमम है तो अब की बार ये आयतन क्या काम करेगा, बता दो, देखे मेरे को जल्दी से। ये मिनिमम तो ये वाला क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। कर लोगे ना ऐसे। अब ये घनत्व देखो डायरेक्टली, यदि आप लोगों को मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू पुट करूँ, यदि इसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड है और यदि मैं इसको रख रहा हूँ क्या, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इन दोनों पर क्या हुआ था, इन दोनों पर क्या हुआ था, घनत्व तो देखो, घनत्व तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर और आयतन 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर घनत्व क्या मिल रहा था, अधिकतम, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर आयतन क्या मिल रहा है, अधिकतम। इसका मतलब ये दोनों की वैल्यू क्या मिलेगी अपने को, मैक्सिमम प्राप्त होगी, अधिकतम प्राप्त होगी। वेरी गुड, ऐसा भी पूछ लिया जाता है। अब की बार मैंने 4 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं रखा तो 4 की जगह मैं क्या कर देता हूँ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका ही वैल्यू ले लेता हूँ मैं कितनी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो क्या, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर घनत्व क्या था आप लोगों का, न्यूनतम, घनत्व न्यूनतम था। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर आयतन क्या होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर आयतन भी क्या है, न्यूनतम। तो दोनों की दोनों चीजें क्या मिलेगी, न्यूनतम मिलेगी, आप लोगों को मिलेगी ना। इस वाली चीज को मैंने एक बॉक्स के रूप में ऐसे समराइज कर दिया। इतनी देर अपन ने जो भी पढ़ा, मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, साथियों, दोस्तों, आज की क्लास का आपने बहुत अच्छे से आनंद उठाया होगा। ये था अपना कुछ पार्ट जिसमें पानी क्या होता है, जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म करा जाता है, तब इस पानी के घनत्व और आयतन पर प्रभाव पड़ता है, जिसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। आशा करता हूँ आप लोगों ने कैच करा होगा बहुत अच्छे से। अच्छे नोट्स बनाते रहो, फॉलो करो, डेली जैसे नोटिफिकेशन मिले तुरंत प्रभाव से पेन और कॉपी लेके बैठ जाया करो, सारी की सारी चीज़ों को मेंशन करा करो। बढ़िया मस्त रहो, व्यस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, लगे रहो। थैंक यू वेरी मच।